जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर। विनय पत्रिका पद संख्या 193। अजहूँ आपके राम के, अजहूँ आपने राम के करतब, समुझत हित होई। कहतु कहाँ कौशल धनी, तो को कहा कहत सब कोई। अब भी यदि तू अपनी नीच करतूतों को और श्री राम जी के दया से पूर्ण कर्तव्यों को समझ ले तो तेरा कल्याण हो सकता है। कहाँ तू तू कैसा है, अर्थात मैं कैसा हूँ? राम विमुख हूँ, विषयों में लगा हुआ जीव। और कहाँ अहेतु की दया के समुद्र। अहेतु की दया अर्थात बिना ही कारण के दया करने वाले कौशलपति भगवान श्री रामचंद्र जी। तुझे सब लोग क्या कहते हैं कि यह राम का भक्त है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। ऐसा कहलाना क्या तेरी तेरी करतूतों का फल है? अर्थात स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो नीच हूं और राम जी दया के समुद्र हैं। पर तुलसीदास को राम भक्त कहते हैं, तो क्या वास्तव में मेरी करतूतों के कारण मैं राम भक्त हूँ? नहीं, मैं प्रभु के स्वभाव के कारण राम भक्त कहलाता हूँ। रीझि निवाजो कबहि तू, कब खीजी दई तो ही गारी। दर्पण बदन निहारी के, सुबिचारी मान ही आहारी। अरे जरा विवेक रूपी दर्पण में अपने मन रूपी मुख को देख, अर्थात विवेक पूर्वक सोच कि कब तो श्री राम जी ने प्रसन्न होकर तुझ पर कृपा की है और कब गुस्से में आकर तुझे गालियां दी हैं। तो विचारने से यह स्पष्ट होगा कि श्री राम जी ने तो सदा कृपा ही की है। जो कुछ दोष है सो तेरा ही है। यदि भगवान गुस्सा होकर गालियां देने लगे तो जीव का निस्तार ही कैसे हो? फिर अपनी करतूतों के लिए अपनी हार मान। ना तो यह समझ कि मेरी करनी से मैं भक्त कहलाया हूँ, और ना उन पर दोषारोपण ही कर कि भक्त होने पर भी वे मेरा उद्धार क्यों नहीं करते। अर्थात तू किसी भी मायने से स्वयं को भक्त मत समझ कि मैं भक्त हूँ इसलिए वो मेरा उद्धार करें। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरत पल लगे न आधु। पाहि कृपा निधि प्रेम सो कहे, को न राम कियो साधु। अरे उनको उद्धार करने में देर ही क्या लगती है? अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई दशा सुधारने में आधा पल भी नहीं लगता। हे कृपा निधान, मेरी रक्षा कीजिए। प्रेम से इतना कहते ही ऐसा कौन पापी है जिसको श्री रामचंद्र जी ने सच्चा साधु नहीं बना दिया। वाल्मीकि के वट कथा, कपि भील भालू सनुमान। सुनि सन्मुख जो न राम सो, तिहि को उपदेश ही ज्ञान। वाल्मीकि और गुह्य निषाद की कथा तथा सुग्रीव हनुमान शबरी रीछ जाम्बवन आदि के आदर सत्कार की बात सुनकर भी जो श्री राम के शरण नहीं हुआ, उस मूर्ख को कौन ज्ञान का उपदेश कर सकता है। का सेवा सुग्रीव की, का प्रीति रीति निर्बाहु। जासु बंधु बध्यो व्याध जो, सो सुनत सोहात न काहू। सुग्रीव ने कौन सी ऐसी सेवा की और कौन सी प्रीति की रीति निभाई थी? अर्थात वह तो राज्य पाकर श्री राम जी के कार्य को भूल गया, पर उसके भी भाई बाली को व्याध की नाई मार डाला। इस प्रकार मारने की बात सुनकर भक्तों के अतिरिक्त और किसी को भी वह अच्छी नहीं लगती। आगे है, भजन विभीषण को कहा, फल कहा दियो रघुराज। राम ने गरीब निवाज के, बड़ी बाह बोल की लाज। विभीषण ने कौन सा भजन किया था, किंतु रघुनाथ जी ने उसे उसके बदले में क्या फल दिया? लंका का महान साम्राज्य और अपना अचल प्रेम। असल में श्री रामचंद्र जी को शरणागत के रक्षा करने के वचन की बड़ी लाज है।
शरण आए हुए के पिछले कर्मों की ओर वे देखते ही नहीं। जपहि नाम रघुनाथ को, चर्चा दूसरी न चालू। सुमुख सुखद साहिब सुधि समरथ, कृपालु नत पालू। इसलिए तू रघुनाथ जी का ही नाम जपा कर, दूसरी चर्चा ही न चलाया कर, क्योंकि सुंदर, सुख देने वाले, बुद्धिमान, समर्थ, कृपा सागर और शरणागत की रक्षा करने वाले स्वामी एक वही हैं। सजल नयन गद गद गिरा, गहबर मन पुलक शरीर। गावत गुन गन राम के, केहि की न मिटी भव भीर। सजल नयन गद गद गिरा, इसलिए ऐसा कौन है जिसने आंखों में आंसू भरकर, गदगद वाणी से, प्रेम पूर्ण चित्त से, पुलकित होकर, अर्थात एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, श्री रामचंद्र जी की गुणावली का गान किया हो और उसका सांसारिक कष्ट अर्थात जन्म मरण का चक्र ना छूट गया हो। प्रभु कृतज्ञ सर्वज्ञ है, परिहरु पाछिली गलानी। तुलसी तो सो राम सो कछु, नई न जान पहिचानी। प्रभु रामचंद्र जी उपकार मानने वाले और सभी बाहर भीतर, आगे पीछे की बातों को जानने वाले हैं। पश्चाताप करना छोड़ दे, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। तुलसीदास, राम जी से तेरी कुछ नई जान पहचान नहीं है। ये इसमें गहरा रहस्य है कि जो भक्ति अंदर प्रकट होती है तो वो आज की बात नहीं होती, वो पुरानी जन्मों की कोई संस्कार होते हैं। तो हमारी जान पहचान कोई आज की नहीं है प्रभु से, इसलिए तो उन पर दृढ़ भरोसा रख। पद संख्या 194 आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम।